6 महीने पहले मैं इलाहाबाद में एक छोटा सा स्टॉक ब्रोकर था। नमस्ते जी, रिजवान अहमद, आपका ट्रेडिंग कंसल्टेंट। जी, शेयर मार्केट के बारे में जानकारी चाहिए थी। पर छोटे शहर के लोगों के चिल्लर मुझे बड़ा आदमी नहीं बना सकते थे। कमाल कर दिया। अबे घंटा कमाल, इतना माथापची करने के बाद 5,000 इन्वेस्ट किया। बलू कसम से ना, अगर मैं एक बार मुंबई गया तो रोका किसने तुझे भाई? मेरे सपनों को जरूरत थी बड़े शहर की, पर इन्होंने मुझे रोक कर रखा था, मेरे अब्बू। श्री जुल्फिकार अहमद वफादारी की मिसाल है अहमद चाचा। आज इन्होंने इस प्रिंटिंग प्रेस में अपने 25 साल पूरे किए। तो हम अपने और अपने परिवार की तरफ से एक छोटा सा तोहफा देना चाहते हैं। घड़ी? वाह, इतनी खूबसूरत घड़ी है ना अब्बू। महंगी होगी ना अब्बू? वफादारी की कोई कीमत नहीं होती आमना। 2,690 वफादारी की कीमत। वो खाना 2,690 यही बोला ना आपने? हम मुंबई जाना चाहते हैं। क्यों? काम करने। काम कर तो रहेगा। इलाहाबाद मुंबई में क्या फर्क है? वो जो सीएनजी और डीजल में फर्क है अब्बू। तरक्की करना है, कुछ बनना चाहता हूँ। और अगर कुछ नहीं बन पाए तो? फेल हो गए तो? बहुत यकीन है ना आपका हमारे फेल होने पर? नहीं भाइयों, ऐसी बात नहीं है। अब्बू को आपकी चिंता होती। और इतना बड़ा शहर है, जाने अनजाने लोग हैं, नौकरी मिली ना मिली, यहाँ सब कुछ इतना अच्छा चल तो रहा है। का अच्छा चल रहा है अब्बू? अरे नहीं चाहिए खटारा स्कूटर, ये 50% सेल के कपड़े नहीं बताना मुझे 25 साल की कंपनी में। वफादारी की मिसाल। इस वफादारी का मजाक उड़ा रहे हो ना? उसी से टीवी आया जिसमें सेंसेक्स देखता। ये घर बनाया जहां तुम रहते हो। अब्बू, वफादारी इंसानों का काम नहीं होता है। हमारे पास दिमाग है आगे बढ़ने के लिए। ये पटरी की सोच आपकी होगी, मेरी नहीं। अजय भंडारी आया था। हाँ आया था। और तुम्हें पता है क्यों? अपने फादर के लिए एक नई गाड़ी खरीदने। यार मुझे भी ये सब करना है, तुम्हारे लिए, अब्बू के लिए। पर अब्बू को ये बात समझ में नहीं आती है। वो बस खुश है अपने वफादारी एडिशन वाली घड़ी के साथ। जब सही समय पे फैसला ले लिया तो सही समय पे निकल भी जाओ। इतना आसान नहीं है आमना। आसान है। पेटीएम पे फ्लाइट बुक करो और जाओ। आसान है भाइयों। आप ना अब्बू को समझे नहीं। आपको नोटों की कमाई पसंद है और अब्बू को इज्जत की। आप गलत नहीं हो, लेकिन अब्बू भी अपनी जगह ठीक है। अच्छा, अब आप सोचो मत और जाओ। अब्बू की घुटनों की मालिश। हर संडे शर्मा से राशन, इमरान से सिलेंडर। महीना शुरू होते ही। पक्का ना? प्रॉमिस।
कोई टाइम है क्या कॉल करने का? भाई से ऐसे बात करते का? एटलीस्ट ये पूछना चाहिए कैसा हूँ, क्या चल रहा है। भैया आप टिप्सी हो? क्या पिया है? बियर या वाइन? रम या विस्की? ब्रांडी। सर्दी हुई थी। ओह प्लीज। इतने दिनों के बाद दहन की याद आई है और ऊपर से लेक्चर भी मुझे ही सुना रहे हो। या तो हर वक्त आते हमें। हमें भी बहुत याद आती है भैया, और अब्बू को तो सबसे ज्यादा। किसी न किसी बहाने से आपके रूम में जाते रहते और पूछो कि क्या काम है तो कहते हैं कोर्ट के दस्तावेज रह गए थे, बिल रह गए थे। पूरे नौटंकी आपकी तरह। जॉब कैसी चल रही है? तुम्हें कैसे पता कि जॉब मिल गई? क्योंकि मुझे पता है आपको जो भी चाहिए होता है ना, आप पाकर रहते हैं। इलाहाबाद की फेमस छत। आमना की शादी फिक्स हो गई। अनवर खान वल जावेद खान का निकाह आमना अहमद वल जुल्फिकार अहमद के साथ। सब बहुत खुश हैं, मैं भी, पर बहुत से थोड़ा सा कम। कुछ कमी सी है। तुम। स्काईकॉम, तुम्हारे कंप्यूटर सेंटर में इन्वेस्टमेंट की ऑफर देकर मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं करूंगा अनवर, पर एक फ्री टिप तो दे ही सकता हूं। जिस दिन स्काईकॉम का स्टॉक लिस्ट हो उस दिन जितनी भी सेविंग्स है इन्वेस्ट कर दो। जी। कंप्यूटर सेंटर 2 साल में नहीं 2 महीने में शुरू होगा। इधर आ। शुक्रिया। और मेरी आप? आ जा। एक हफ्ता और रुक जाते तो अच्छा होता। कुछ काम है, जाना पड़ेगा। खुदा हाफिज। क्या आप दोनों बच्चों की तरह बिहेव करते हैं? कम से कम गले तो लग लीजिए। बड़ा हो गया, बड़ा अच्छा लगता। अब आप सब मुंबई आएंगे। मुंबई? अरे हाँ, निकाह के लिए। निकाह मुंबई में होगा। मतलब डेस्टिनेशन वेडिंग? अरे हाँ हाँ।